बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता व्लॉग में मैंने कुछ इशारतन बातें की थी, लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे, चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुरीद के ऑपरेशन के बाद ये कहा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रश करने का प्लान किया गया है, लेकिन चूँकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नक़्लो हरकत जो है उसको देखते आए हैं शुरू से। तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चलते रहे, तहरीक लब्बैक इससे पहले क्रैकडाउन फेस करती रही। तो हम शुरू से ये कहते आए हैं कि एक सियासी जमात जो होती है उसको ग्राउंड से ख़त्म नहीं किया जा सकता। चूँकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनको फांसी दी गई तो उसके बाद ऐसे लगता था कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे ग्राउंड से ख़त्म हो चुकी है, और इस हवाले से उनके नाक़दीन ये कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी अब दोबारा कभी आपको ग्राउंड पे नज़र नहीं आएगी। लेकिन हमने देखा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने फिर अपनी पार्टी को एक नई पहचान दी। बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो कहा गया कि पीपल्स पार्टी अब तो दोबारा किसी सूरत ख़त्म ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है, दोबारा उठ ही नहीं सकती। तो आप देख लें कि आज पीपल्स पार्टी की सिंध में गावट है और उनके ही सदर पाकिस्तान बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। तो बहरहाल मौजूदा सिचुएशन में ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि हम देखते आए कि पाकिस्तान की तारीख़ में मुतअद्दिद बार बहुत दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारी मुश्किलात के बाद भी ख़त्म नहीं किया गया। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो कारकुनान थे उनको बाकायदा तौर पे तपते फ़र्शों पे लिटा के लाठी चार्ज किया गया, उनको गोलियां मारी गई, उनको ड्रमों के अंदर डाल के उन्हें पहाड़ियों से नीचे धक्के दिए गए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, उन्हें कोड़े मारे गए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड से ख़त्म करना एक ऐसा ख्वाब है दूसरी जानिब से कि जो आज तक पूरा नहीं हो सका। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती तो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल भी है, मजहबी भी है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हंसी आती है उन जहनों पे जो ये सोच के बैठे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को ग्राउंड से बड़ी आसानी के साथ ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा छोटे बड़े ऑपरेशन किए जाते रहे हैं। हर दौर में, हर गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं उनको ऑपरेशंस का सामना करना पड़ा। नवंबर 2017 में ये पहला बड़ा ऑपरेशन था जब ख़त्म नबूवत के हलफनामे में मुबैना तब्दीली के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद इंटरचेंज पर जारी धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस और FC ने कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया था और बिलाखिर एक मुआहदे के तहत धरना ख़त्म हुआ। और दूसरा, आसिया बीबी की बर्रियत के फैसले के बाद होने वाले एहतजाज के दौरान हुकूमत ने खादिम हुसैन रिजवी समेत पार्टी की आला क़यादत को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा क्रैकडाउन किया, जिसे कानूनी इस्तिलाह में हिफाजती तहवील भी कहा गया। और ये नवंबर 2017 में एक का ऑपरेशन होता है, नवंबर 2018 में दूसरा ऑपरेशन होता है, और इसी तरह यतीम खाना चौक ऑपरेशन होता है। ये अप्रैल 2021 में ये बड़ा ऑपरेशन है जिसमें साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस ने मरकज़ रहम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के करीब ऑपरेशन किया और इस दौरान शदीद झड़पें हुई, दोनों तरफ से जानी नुकसान भी हुआ। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पहली बार भी पाबंदी आयद कर दी गई और मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट कर दिया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। अप्रैल के बाद 2021 में ही अक्टूबर का अंदर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया तो मुरीद के और GT रोड के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के साथ शदीद तसादम हुआ और हुकूमत ने इस वक्त रेंजर्स को तलब किया था। GT रोड पर खंदकें तक खोद दी गई थी और खंदकें खोद कर इस्लामाबाद तक तमाम रोड्स ब्लॉक कर दिए गए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी सूरत भी उनको दाखिल नहीं होने देंगे इस्लामाबाद के अंदर। यानी कि शुरू से ये डर था कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रही है। तो अब जब निज़ाम आलम के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ देखी गई, ईरान के ऊपर अटैक भी हो गया,
अब तुर्की पर अटैक होना बाकी था, तो तुर्की पर अटैक होने की तैयारियां हो चुकी हैं और इसराइल किसी वक्त भी तुर्की पे भी अटैक कर देगा। निज़ाम आलम के अंदर वो तमाम तब्दीलियां जो ये शायद सोच कर बैठे थे कि 10 से 20 साल या 30 साल लगेंगे, निज़ाम आलम और कुदरत के कानून में वो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां देखी गई और यूं लगने लगा है हालातों वाक़यात के तनाजुर में कि हम अगर हम ज़ाती तौर पे बात करें, वैसे तो अगली सांस का भी नहीं पता कि वीला कंप्लीट होगा भी नहीं, लेकिन अगर हम चैलेंज दें इस तरह से कि जिस तरह एवरेज लाइफ है एक एक कंट्री की, तो पाकिस्तान के अंदर 60-70 साल एवरेज लाइफ है। तो हमें ऐसे लगने लगा है कि हम हज़रत महदी के दौर में हैं। हम अगर एवरेज लाइफ जी जाते हैं तो हम हज़रत महदी के दौर में शामिल होंगे, हम हज़रत महदी की ज़ियारत करें। ये सारी सूरत हाल अगर आप और मैं यहाँ पे तज्जिया कर रहे हैं, तो जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं या वो सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, इसलिए फ़ैसला किया गया कि एक ऐसी जमात जो निज़ाम खिलाफत की बात करती है, जो इस्लामी कानून की बात करती है, जिसका हदीस में ज़िक्र है कि मशरक़ में निज़ाम खिलाफत कायम हो चुका होगा हज़रत महदी से पहले, तो पाकिस्तान में डेफिनेटली एक ऐसी कोई सियासी जमात या ऐसी कोई जमात तो होगी जो निज़ाम खिलाफत के लिए काम करेगी। तो वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, जिसकी पॉपुलरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी सतह पे है और निज़ाम खिलाफत की बात भी करती है और नबी के गुस्ताखों को कत्ल करने के फतवे जारी करती है, इस्लामी कानून की बात करती है, यहाँ तक कि अगर ख़त्म नबूवत के मामले में हेरा फेरी की जाए तो उनके नायब अमीर जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वक्त के उनके सर की कीमत लगा देते हैं 1 करोड़ रुपये। तो ये सारी सूरत हाल वो भी जजमेंट कर रहे थे कि एक ऐसी जमात है जो किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली का बायस बन सकती है। तो बिलाखिर ऑपरेशन मुरीद के किया गया, इस पार्टी को मुकम्मल तौर पे दबाया जाए। लेकिन हमने इस्लाम की एक ये ख़ासियत देखी है, खूबी देखी है कि इस्लाम को जिस दौर में दबाया गया है, वो जिस तरह स्प्रिंग किरदार अदा करता है उसी तरह से वो दोबारा उठा है। जितनी ज़्यादा सख्त ऑपरेशन हमने तहरीक लब्बैक का देखा, उसके बाद उतनी ही ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी गेन हुई। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से 2 मुख्तलिफ तरह की राय कायम की जाती थी। लिबरल तबका एक और राय कायम करता है और दूसरा तबका एक और कायम करता है। एक उनको खालिस्तान मजहबी जमात समझते हैं कि जो पाकिस्तान में किसी वक्त भंचाल ला के इस्लामी निज़ाम ले आएंगे, और एक उनको दहशतगर्द समझते थे कि ये जाहिल हैं, ये हर वक्त लड़ने मरने की बातें करते हैं, हर तरफ इस्लाम लेके आ जाते हैं, तो ये दीवाने हैं। खैर दीवाने तो वो हैं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। लेकिन बहरहाल अब ये मुरीद के ऑपरेशन के बाद क्या हुआ कि जो तबकों की 2 राय थी, उनकी दूसरे तबके की राय में तब्दीली हुई। यार वो जैसे भी हैं लेकिन उनके साथ ज़्यादती की गई है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है मुरीद के ऑपरेशन के बाद कि उनकी संपत्ति बड़ी है, उनके हक़ में राय बड़ी है, उनके हवाले से गुफ्तो शनीद के अंदर वाइडनेस आई है, लोग उनके हक़ में कुछ ना कुछ बात करने के जो है वो हौसला करने लगे हैं। बहरहाल मुरीद के ऑपरेशन के बाद सूरत हाल ऐसी है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक शॉर्ट पोल दे और निज़ाम की तब्दीली का बायस बन सकती है, जैसे कि मैंने पिछले वीलाग में बात की कि पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे ऐसे इशारे या बहुत सारी ऐसी तुक्के कह लें, चले मेरा तुक्का ही लगा लें, मेरा तुक्का ज़ाती है जी, तुक्का लगा रहा हूँ कि पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब एक बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं और किसी वक्त भी उनकी रिहाई मत रखे। उसके बाद जितना ज़्यादा दबाया गया उस जमात को, उतनी ज़्यादा उस जमात की बुलंदी देखने में आई। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसके बाद मज़ीद जो जितना बड़ा ऑपरेशन, जितनी बड़ी कुर्बानी, उसके बाद उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो ये तो हर चीज़ का हदें तोड़ दी गई थी मुरीद के में, तो इसके बाद हदें तोड़ के ही रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। तो बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामी निज़ाम के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। देर आए दुरुस्त आए, जल्दी आए या बहुत ज़्यादा लेट आए, तो इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का मैं वक्त दे रहा हूँ। ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा। शॉर्ट नोटिस पे हो जाए तो बहुत जल्दी हालात वाक़यात तब्दील होते दिखाई देंगे और पाकिस्तान निज़ाम आलम के फ़ैसले करेगा। अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे, यही होंगे, लेकिन इस क़यादत और इस सेटअप के साथ नहीं, वो नया सेटअप आएगा
वो इस्लामी निज़ाम लेके आएगा और इस्लाम की बात करेगा। पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा और इस किले से खैर है। पाकिस्तान के बनने में अल्लाह की रज़ा शामिल है और कलमे की बुनियाद पर मदीना के बाद ये वाहिद रियासत है जिसका जो है वो क़याम अमल में आया, तो इसका बहुत बड़ा किरदार है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।